अस्सलामुअलैकुम क्राफ्टीज़। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं लेके आ गई हूँ एक और एक्सपेरिमेंटल वीडियो, क्योंकि आपको मेरी एक्सपेरिमेंट की वीडियो पसंद आती है, जैसे कि ये मिरर वाली जिसको मैंने रेनोवेट किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, देख लेना। तो आज का एक्सपेरिमेंट ये है कि जो मेरा टीवी लॉन्च है, या लॉन्च कह लो या टीवी लॉन्च कह लो या ड्राइंग रूम कह लो, जो भी टीवी लॉन्च कह लेती हूँ मैं, तो उसकी ना ऊपर से बड़े एस्थेटिक वाइब्स आ रहे हैं, लेकिन नीचे से ना कई दिनों से पता नहीं क्यों कि कली ना उतरी जा रही है। मैं भी आजकल सैलाब ज़्यादा आ रहा है, तो उस वजह से ना ये कली उतरी है। ऊपर से कली तो उतर ही रही है, जो हमारे घर में बच्चे हैं ना वो इसको और पकड़ पकड़ के उतारी जा रहे हैं। उसकी वजह से इतना बुरा लग रहा है, इतनी बुरी वाइब बनी हुई है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कली कराई ही नहीं। तो हमने सोचा कि हम इसको खुद ही करेंगे रेनोवेट, सारा कुछ हम खुद ही करेंगे। तो ये जो सारा पेंट उतर गया इसको हम खुद ही फिक्स करेंगे। आसान काम था कि हम किसी को बुलवा लेते और कली करवा लेते और ये हो जाता फिक्स। तो जैसा कि मुझे आसान काम पसंद नहीं है, तो हमने ये खुद ही करने का फैसला किया। सबसे पहले हम निकालेंगे चीजें जो हमें पेंट करने के लिए चाहिए। तो यहाँ मेरी बहन वो चीजें निकाली थी, ब्रशेज एंड आई डोंट नो, इनमें से आधे सामान का नाम भी नहीं पता मुझे, बट जिनका पता है उनका बता देती हूँ। तो ये ब्रशेज निकाली थी, पेंट्स निकाली थी, और पुटीन या पुटीन पता नहीं, हाँ पुटीन कहते हैं उसे, जो दीवार पे पेंट करने से पहले लगाते हैं या पेंट करते वक्त जो भी है लगाते हैं वो, और जिससे हमने कली को साफ करना है वो निकाली थी। और यहाँ लिटरली ब्रशेस देखो कितने बड़े बड़े ब्रशेस है। और ये व्हाइट वाला तो मुझे किसी घोड़े के बालों से बना हुआ लग रहा है, इतना अच्छा सॉफ्ट था। ब्लैक वाला थोड़ा हार्ड था और व्हाइट वाला सॉफ्ट था, तो मुझे व्हाइट वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था। बाय द वे, सामान निकालने के बाद हमने सोफा को आगे किया। ऑफ कोर्स सोफे को आगे करके ही हमारा सारा काम हो सकता था। तो हमने इस तरफ से एक सोफे को आगे किया, उस तरफ से सोफे को आगे किया। और जो मैं कह रही थी ना जिससे कली को उतारना है, वो ये है जो अब मेरी हाल है, वो कली को उतारी थी। मुझे नहीं पता ये जिसको कली को जिससे सीधा करते हैं उसको क्या कहते हैं, बट आप यही गुजारा कर लो कि इससे हाला पेंट जो है ना प्लेन करी थी, ताकि जो जितना भी एक्स्ट्रा पेंट है ना, जो कली है जो ऊपर को आई हुई है, वो गिर जाए। क्योंकि बाद में अगर हम उस पर पेंट लगाएंगे तो उसने वैसे भी गिरना है, तो ये ऐसे ही पहले ही गिर जाए तो अच्छा है। बाद में गिरेगी तो हमारा पेंट भी ज़ाया होगा, और हमने पेंट भी किया होगा, हम करके भी गंदा लगेगा, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए हम खुद ही हमें ये स्टेप करना पड़ता है। और आप लोगों ने नोट किया होगा कई चीज़ों में मैं कह रही हूँ कि ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वाकई में हम ये चीज़ें ना फर्स्ट टाइम करे थे, और मैं तो वाकई में फर्स्ट टाइम करी थी, मुझे तो ये पता भी नहीं था। बस मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है क्योंकि मैं पेंटिंग वगैरह करती रहती हूँ, बट इसका मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि इसको क्या कहते हैं, बट आप फिर भी कमेंट्स में जल्दी से बता दो कि इसको क्या कहते हैं। बकाया ये जो सारे काम में मैं अपना नाम ले रही हूँ ना, लिटरली वाकई में मैं सच बोल रही हूँ कि मैं भी काम करी थी। मैंने भी सोफे भी आगे करवाए थे और मैं काम भी साथ साथ करी थी, बट मैं काम तब करी थी जब मैं कैमरा ऑफ करी थी। जो कैमरा ऑन था ना, ये कैमरा मैंने ही पकड़ा हुआ था। वीडियो किसने बनानी थी? मैं ही बना रही थी ना, तो इस वजह से वीडियो बनाते वक्त मैं काम नहीं कर सकती थी। बट जब मैं कैमरा रख देती थी तब मैं करी थी काम। ये नहीं कि मैं बस काम करवा रही थी और कैमरा बना के अपना नाम लगा रही हूँ, मैं सबका नाम ले रही हूँ। अच्छा, पेंट को प्लेन करने के बाद नीचे देखो इतना गंद पड़ गया था। नीचे पेंट को साथ साथ प्लेन करे थे और साथ में इतनी कली नीचे गिरी थी, और अभी ये कुछ भी नहीं है और भी गिरेगी अभी। अच्छा, बहुत बातें कर ली, अब मैं वीडियो की स्पीड तेज कर देती हूँ ताकि आप बोर ना हो। पूरी वीडियो की स्पीड मैंने तेज नहीं की, बस इधर की तेज की है जब हम पेंट को प्लेन करें। और ओहो हो, क्या कली नीचे गिरी थी, इतनी ज्यादा कली नीचे गिरी थी। मतलब मैं ये सोच रही थी कि सफाई कौन करेगा, इतना गंद पड़ गया था। पूरे हमारे घर का मैं हाल दिखाऊं ना तो बुरा हुआ पड़ा था। सोफे कहीं को लगे हुए थे, कली कहीं से गिरी थी, बच्चे कहीं से चल रहे थे, और मैं बस यही सबको कह रही थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, पीछे जो बस मेरे कैमरे के आगे मत आना, आप जो हाँ मर्जी जो मर्जी करो। खैर, सफाई की मुझे इतनी फिक्र नहीं है, और मुझे सफाई की फिक्र होनी भी क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने थोड़ी ना करनी है। बट सच्ची बताऊं तो बहुत गंद था, मतलब अच्छा खासा गंद पड़ गया था। खैर, इन सबको छोड़ के असली काम अब आ चुका था। तो हमने अब बनानी थी पुटीन, और ये वाले काम ना आप बाहर गैराज में बैठ के करना। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बहुत गंद था घर में, तो उसको आपने इग्नोर करना है, देखना भी नहीं है। पुटीन बनाने के लिए आपको जितनी पुटीन चाहिए वो डालनी है। उसके बाद आपको पानी चाहिए। पानी हमने ये स्टील के कुप्पे में, ऐसे ग्लास कह लो जो भी कह लो, उसमें लिया था। उसके बाद आपको इसको मिक्स करने के हमारे पास ये एक टूल था। अगर आपके पास नहीं है, आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो। जिससे हम कली प्लेन करे थे, आप उसके साथ भी मिक्स कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको और बताती चलूँ कि जो पुटीन है ना, वो आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में चाहिए। पहले हम समझ रहे थे बहुत थोड़ी सी पुटीन से गुजारा चल जाएगा, बट आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में चाहिए। अच्छा, आपको मैं ऐसे बता रही हूँ जैसे आप अभी जाके अपने भी घर को रेनोवेट करने लगे हो, बट कोई बात नहीं, वीडियो बना रही हूँ तो बताना पड़ेगा। उसके बाद पुटीन को ना हमने जहाँ जहाँ, मतलब आपको ऐसा लग रहा है गैप्स है, जहाँ जहाँ ज्यादा ही कली उतरी हुई है, जहाँ जहाँ ऐसे हो कि सुराख भी हो, अंदर से लाइक और ज्यादा कली सीमेंट भी उतर गया हो, आपको वहाँ खास तौर पे पुटीन लगानी है। बकाया आपको हर जगह नीचे एक लेयर कोटिंग करनी ही करनी है।
पुटीन बेसिकली चौक टाइप पाउडर होता है, तो आप पुटीन को बेस कोट भी कह सकते हो। मैं आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी तरह कई लोगों को आज ही पता चला होगा कि पुटीन क्या है। देन यहाँ मेरी हालांकि हाथों पे इतनी ज्यादा पुटीन लगी थी तो वो ना अपने हाथों से लगाना शुरू कर दी थी, बट देन वी रियलाइज कि हम कब से उस टूल से इसलिए पुटीन लगा रहे हैं क्योंकि हमें पुटीन प्लेन चाहिए, लेकिन हाथों की वजह से ना पुटीन इरेगुलर शेप में आ रही थी, तो बट बाद में उन्होंने फिक्स कर ली। ये दिखाने का सिर्फ इतना सा मकसद था कि हाथों से आपने कभी भी नहीं करना, उसी से करना है, किसी प्लेन टूल से करना है जिसका नाम मुझे आता नहीं है, बट कर लेना है इसी से। और यहाँ मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ की हुई है, बट यहाँ वो पुटीन लगा रहे थे। मैं बता देती हूँ वीडियो की स्पीड इसलिए तेज़ की है क्योंकि आप बोर्ड ना हो जो, बट यहाँ वो पुटीन ही लगा रहे थे और अभी पुटीन लगी भी नहीं थी। वैसे पुटीन का लगना ही बड़ी मुश्किल बात है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले हमें लगा था कि पुटीन इतनी लगेगी, बट पुटीन कम पड़ गई थी, तो अब हम मोड़ बना रहे थे। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि पुटीन अच्छी खासी क्वांटिटी में लगती है, और उसके बाद हम अब बड़ी क्वांटिटी में बना रहे थे पुटीन, और इसके बाद भी हमें और भी बनाई थी हमने। इससे खुद ही अंदाजा लगा लो कि कितनी पुटीन लगती है। अच्छा, इसके बाद मेरे ख्याल से ये कली थी, पुटीन थी, आई डोंट नो क्या था, बट इसके अंदर फिर हमने मिलाया कलर, और ये येलो कलर था। हमने कहा थोड़ा सा द्वार की तरह का कलर हो जाएगा, तो हमने मिला दिया और इसके अंदर पानी मिलाया। और एक और चीज बता दूं, ये वाला क्लिप ना मैं फिल्टर में ले रही थी। अच्छा, मैं कैमरे में देख रही, मैं कह रही ये इन्होंने क्या किया, ग्रीन कलर का बना रहे हैं, बट फिर मैंने जल्दी से कैमरा बंद किया, पीछे से देखा तो ये असली कलर था, ये वाला असली कलर था। और उसके बाद उन्होंने और पुटीन मिलाई क्योंकि कलर असली येलो ही था, बट फिर भी ये कलर डार्क था, बहुत डार्क था, हमारी इतना येलो नहीं था। और फिर देन वी रियलाइज कि हमने मतलब 1 ड्रॉप डालना चाहिए था, हमने 2 ड्रॉप क्यों डाले, हमें थोड़ा कम डालना चाहिए था। और उसके बाद इतनी पुटीन डाली, इतनी पुटीन डाली, इतनी पुटीन डाली। पुटीन था या चौक था, आई डोंट नो इसके बाद क्या था। पहले वाली तो पुटीन ही थी, अब ये शायद कली है या चौक है, पुटीन है, आई डोंट नो क्या है। शायद कली के अंदर कलर मिला रहे हैं ये लोग। खैर, आप ये देख ही सकते हो कि इतना ज्यादा हमारा पेंट लगा है कि पूरा लाइक ये पोर्ट बड़ा हुआ है। वैसे अब ये लाइट हो गया था, बट सिंपल कैमरे में भी ना ये थोड़ा येलो येलो सा लग रहा था, तो इस बात पे आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना क्योंकि ये कैमरे में लगी ऐसा रहा था। ओके, सो देन इसको हम ले गए दूसरी तरफ, एंड ये मेरी हालत थी, इसको अच्छे से मिक्स करी थी, आप देख सकते हो। और ये ब्रश से लगाने का ना अपना ही मजा था, जो कि मैंने आप लोगों के हाथ छोड़ दिया क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, सो इस वजह से मैं वीडियो बना रही थी। और इसके लगाने के बाद देन वी रियलाइज कि हाँ, हमें इस तरफ ना हमने पुटीन नहीं लगाई। उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि हमें पुटीन लगानी चाहिए थी। हम समझ रहे थे पुटीन बस इस वजह इसके लिए होती है कि जहाँ जहाँ ज्यादा है ना वहाँ वाले, तो हमने कहा एक तरफ ट्राई कर लेते हैं, एक तरफ पुटीन नहीं लगाते, और हमने इस जगह पुटीन नहीं लगाई। उसके बाद हमें रियलाइज हो गया था हमें पुटीन लगानी चाहिए थी। देखो कितना अजीब सा कलर लगने लग गया था। तो आप देख सकते हो कि कितने हमारे साथ कांट हुए हैं कि मतलब हमें एक्सपेरिमेंट ही करना भारी पड़ गया है। हमने कभी नहीं किया था तो हमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। उसके बाद होना क्या था, हुआ ये कि हमने ना ये सारा कुछ पैकअप किया और उसके बाद हमने लगानी शुरू कर दी इसके ऊपर व्हाइट कलर की कली। ये येलो भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो ये थोड़ा सा येलोविश कलर आ रहा था। येलोविश कलर बहुत थोड़ा आ रहा था, लेकिन कैमरे में ज्यादा लग रहा था, और सूखने के बाद उससे भी लाइट हो जाता है। अच्छा, कोई बात नहीं। देन वी फिक्स इट, हमने इसको फिक्स कर लिया था पुटीन लगा के एंड पेंट करके, कली लगा के हमने सारा कुछ। ये अब ना मैं स्पीड पे लगा रही हूँ कि मैं और देर तक तो आपको नहीं दिखा सकती। सो या एट दिस पॉइंट, इस वक्त हमारा जो सारा पेंट था जो सब कुछ था वो डन हो गया था। ओके, तो सारा पेंट हो गया। अब इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो मैं आपको तब दिखाऊंगी जब ये ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तब मैं इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। सो वेट फॉर दैट। सो दिस इज फाइनल लुक। अगले दिन मैं आई थी और ये अगले दिन सब कुछ ड्राई हो चुका था, कुछ फिक्स हो गया था और सारा पेंट लग गया था, और अब ये सूख गया हुआ है। सो नाउ वी आर सेटिस्फाइड। अब ये बहुत अच्छा लग रहा था, इतना गंदा लग रहा था पहले, और अब देखो पहले कितना बुरा लग रहा था और अब कितना अच्छा लग रहा है। सो एक और दिन गुजर गया और एक और काम ठीक हो गया। ये वीडियो देखने में जितनी सिंपल सी थी, करने में उतनी मुश्किल थी, और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट करो कि अगली वीडियो किस पे आए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।